हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के पाठ 4 कृषि के अंतर्गत पार्ट 2 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने पार्ट 1 में भी इस पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रखा है, जिसको आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। तो चीन में विश्व का सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कर्तन दहन कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्तन दहन कृषि। तो झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसको स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि एक प्रकार से जो जीवन निर्वाह कृषि है उसी का एक प्रकार है, जिसमें किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य जो खाद्य फसलें होती हैं उनको उगाता है। और कुछ समय बाद जब वहाँ पे उस ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो वह किसी दूसरे स्थान पर चले जाता है और वह वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाता है और इस प्रकार से यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी कारण से इस कृषि को स्थानांतरी कृषि, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में किसान जाता रहता है, इस कारण से इसको स्थानांतरी कृषि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन ए है गेहूं, मटर, सरसों, ऑप्शन बी चावल, जूट, मक्का, ऑप्शन सी खीरा, खरबूजा, सब्जियां और ऑप्शन डी है गन्ना और तंबाकू। तो शस्य प्रारूप के आधार पर जो भारत की कृषि है उसको 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल और दूसरी है खरीफ की फसल और तीसरी है जायद की फसल। तो रबी की जो फसल होती है वह शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से लेकर जून के महीने में उसको काट दिया जाता है। इसके अंतर्गत हो गया गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि फसलें आती हैं। और दूसरी जो फसल होती है वह होती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य में यह काट ली जाती है। तो इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि फसलें इसके अंतर्गत आती है। और तीसरी प्रकार की फसल है उसको बोलते हैं जायद की फसल, जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इसमें मुख्यतः जो तरबूज है, खरबूज है, खीरे हैं और जो सब्जियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में रबी की फसल कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन ए गेहूं, मटर और सरसों। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से खरीफ बोरो फसल, तो खरीफ की फसल को बोरो फसल भी कहते हैं, कौन सी फसल है वो बतानी है। इसमें 4 फसलें दी गई हैं, तो इसमें से 3 फसलें रबी की फसल है और एक जो खरीफ की फसल है उसको बताना है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। तो इसमें नंबर ए गेहूं है, गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन बी जो सरसों है, सरसों भी रबी की फसल है। और ऑप्शन डी मटर है, मटर भी क्या है, रबी की फसल। अब इसमें क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सी चावल। तो चावल क्या है? खरीफ की फसल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चावल खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से जायद की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं और मूंग, ऑप्शन बी सरसों और ऑप्शन सी उड़द और ऑप्शन डी है तरबूज और खीरा। तो जायद की फसल कौन सी होती है? जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इसमें मूंग और गेहूं रबी की फसल हो गई, सरसों भी रबी की फसल हो गई और उड़द भी रबी की फसल होगी। तो इसमें अब बचता है ऑप्शन नंबर डी तरबूज और खीरा। तो तरबूज और खीरा क्या होगी? जायद की फसल होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, झूम क्या है? तो झूम एक लोक नृत्य है या एक नदी का नाम है
या एक कृषि का प्रकार है या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया था, झूम क्या है? एक कृषि है, कृषि का एक प्रकार है। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है झूम कृषि। तो झूम कृषि में क्या होता है? किसान अपने खेत को या जहाँ पे फसल बोता है उसको बदलते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहता है। इसलिए जो झूम कृषि है, इसका अन्य नाम क्या है? स्थानांतरी कृषि या कर्तन या दहन कृषि। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो जो कर्तन दहन या जो झूम कृषि होती है या स्थानांतरित कृषि होती है, उसको अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो हमें इसमें बताना है कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के जो पूर्वी राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें जो झूम कृषि होती है या जो कर्तन दहन कृषि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है पमलू, ऑप्शन बी दीपा, ऑप्शन सी झूम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झूम। तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसमें कर्तन और दहन कृषि प्रणाली है, उसे क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मेक्सिको व मध्य अमेरिका में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लदान, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी मिल्पा, ऑप्शन डी रोका। तो जो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि होती है उसको बोलते हैं मिल्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लदान, झूम कृषि को लदान इंडोनेशिया में बोला जाता है, और रे रे बोला जाता है वियतनाम में, और जो रोका है रोका बोला जाता है ब्राजील में। प्रश्न नंबर 9, झूम किस तरह की कृषि है? ऑप्शन ए गहन जीविका कृषि, ऑप्शन बी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो झूम एक प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, जिसके अंतर्गत किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, या हम कहें कि अपने जीवन निर्वाह के लिए ही खेती करता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन, और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। तो असम भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। असम में भारत की सबसे अधिक चाय पैदा होती है। और इसके अलावा जो भारत है, भारत का चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। तो सबसे अधिक चाय भारत में ही पैदा होती है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। इसलिए जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। प्रश्न नंबर 13 है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जूट, और ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। तो महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसका कारण यह है कि कपास जो है काली मिट्टी में होती है, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण से महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 14, चाय निम्न में से किस प्रकार की कृषि फसल है? ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी आदिम कृषि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि। तो चाय एक रोपण कृषि है। तो चाय की खेती भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। अंग्रेजी भारत में चाय को लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 15 है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मात्रा में रागी का उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो बाजरे का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। इसी प्रकार से जितने भी मोटे अनाज हैं वह सभी राजस्थान में पैदा होते हैं। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो में फिर मिलते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।